हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हालचाल बता देना, क्या हालचाल है। जस्ट अ मिनट। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, सारे चैंपियंस को। विकास, कोमल, शिवम, सुमित, जूही, रोहित, आई एम योर न्यू स्टूडेंट। आपका आशीर्वाद चाहिए। दे दिया आशीर्वाद, दे दिया आपको आशीर्वाद चाहिए। सभी को गुड गुड आफ्टरनून। जय हिंद। हाँ, हालचाल क्या क्या हालचाल है। सीएचएसएल का पेपर वगैरह कैसे जा रहा है? आज तो मैंने सीएचएसएल का कुछ अपडेट लिया नहीं स्टूडेंट से। मैम गुड आफ्टरनून। मैम जी, मेरा सीएचएसएल का एग्जाम है ना, बार बार के आशीर्वाद दे दिया। आज सुबह सुबह 2 मैसेजेस आए थे मेरे पास। यूपीएससी का प्री एग्जाम का रिजल्ट आ गया है, तो 2 स्टूडेंट्स का मैं देख रही थी, हो गया है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, 2 स्टूडेंट का हो ही गया है। सब ठीक ठाक है। इंग्लिश इजी ही था। हाँ, यूपीएससी का भी प्री का रिजल्ट आया है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने प्री निकाल लिया है। असली कहानी मेंस की है। असली कहानी तो अब मेंस में पता चले। जिसका 4 बजे से एग्जाम है ना, उसको भर भर के दे दिया है। हाँ। मैम, मेरा इंग्लिश को लेकर कॉन्फिडेंस आ गया, टेस्ट में मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत होने देना। हमेशा यही सोच के पढ़ना और प्रैक्टिस करना कि भाई अभी तो मेरी अच्छी नहीं है, मुझे तो बहुत बारीकी से चीज़ों को समझ के आंसर पे जाना है। ओवर कॉन्फिडेंस मत लाना। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है। मैम क्या बोल रहे हो? हाँ, हर हर महादेव। 11 जुलाई को है ना, 10 को है। चलो, जिसका भी एग्जाम है सबका अच्छा ही जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आज पीक्यूआरएस का ना थोड़ा सा वो वाला करते हैं। पहला वाला दिया हुआ है, टाइम वेस्ट नहीं करते। चलो, जो एग्जामिनेशन सेंटर पे है ना, उसको भर भर के ब्लेसिंग्स दे दिया। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में घुसोगे, अरे पेपर देख के खुश हो जाओगे। सबके लिए आशीर्वाद है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, सबके लिए। देखो, पहला वाला दिया है, ठीक है। रुको, आज थोड़ा सा नया पैटर्न वाला कर लेते। पहला दिया है, जैसे सीडीएस वगैरह में आता है, ओके, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। और लास्ट वाला दिया है, ठीक है। आपको क्या करना है, बीच का अरेंज करना है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस S1 और S6 दिया, बीच का अरेंज करना। बातचीत बंद करो, बातचीत बंद करो। जिसका 35 आएगा ना, आपका 45 प्लस भी आएगा। टेंशन ना लो, ये नहीं होता। खुश रहो, बस खुश रहो, हंसते रहिए, सब बनने लगेगा। सिर्फ रोते रहते हो आप लोग। चलो, पहला वाला आप पहले अपना आंसर दो, उसके बाद बताऊंगी मैं। ए वाला है? अच्छा, ए वाला आंसर है। लो, टाइम लीजिए। टेक योर टाइम, बट द आंसर शुड बी करेक्ट। जो पोल मांगेगा ना, उसको पोल पे परमानेंट लटका दूंगी और सिर पे कील भी लगा दूंगी, जीसस क्राइस्ट की तरह। जीसस क्राइस्ट तो भगवान थे, वो तो 3 दिन बाद फिर से अलाइव हो भी गए थे। पोल चाहिए, एग्जाम में बैठ के पोल पोल मांगेंगे। डी होगा आंसर। पहले पहले देखते हैं। इन अर्लियर डेज, पुराने जमाने में, दोज हु हैड ओवरसीज बिजनेस, जिसका समुद्र पार, 7 समंदर पार जिसका बिजनेस हुआ करता था ना, ओके, विच दे बिलीव शुड बी डिस्कस पर्सनली, टुक शिप। जिसका बिजनेस 7 समंदर पार हुआ करता था, तो वो शिप लेके जाते थे अपना बिजनेस करने। ठीक है, अपना बिजनेस करने जाते थे। अपना बिजनेस करने जाते थे। ओके,
अब देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये एंड किससे जुड़ा हुआ लग रहा है? एंड एरोप्लेन्स सोर ओवरहेड, एंड एरोप्लेन्स भी हुआ करते थे, एरोप्लेन्स ऊपर होते थे। ये क्यू किससे जुड़ रहा है बताना? कुछ तो एंड है ना, एंड है तो किसी से जुड़ रहा होगा, किससे जुड़ रहा है? एस से जुड़ रहा है। हाँ, ये बोल रहे हैं शिप्स एंड पैसेंजर्स कंटिन्यू टू सेल द सेवन सीज। ठीक है, शिप में पैसेंजर वगैरह जाते थे, नीचे वो पानी में शिप से जाया करते थे और ऊपर एरोप्लेन उड़ा करता था। तो एस और क्यू एकदम साथ साथ होगा, और दो ही ऑप्शन में एस और क्यू साथ साथ है, एक इसमें और एक इसमें। इसका मतलब है कि ये हट गया, ये दोनों हट गया। अब या तो P होगा या तो R होगा। बट अबव देम ऑल वर्ड्स स्पीक थ्रू द स्काई। देखो देखो, ये जो दे है ना, ये किसके लिए है? वंस अबोर्ड, एक बार जब वो चढ़ जाते थे, अबोर्ड मतलब किसी वाहन पे चढ़ना, शिप को या एरोप्लेन को अबोर्ड करते थे, वो शिप का सहारा लेते थे अपने बिजनेस के लिए। कौन लोग? ये दोस्त के लिए लगा है। पुराने जमाने में जिसका बिजनेस हुआ करता, इसका मतलब है कि P से ही शुरू होगा, P से ही शुरू होगा। ठीक है, तो बिजनेसमैन के लिए बोला गया है। तो देखो, P से शुरू होगा, कैसे स्टार्ट करते थे? अरे, ये बिजनेस के लिए, ये बिजनेस के लिए जाया करते थे। ठीक है, शिप लेकर जाया करते थे, दे टुक शिप, और वंस बोर्ड, एक बार ये शिप ले लेते थे ना, दे ट्रांजैक्टेड देयर अफेयर्स इंगेजिंग इन कमर्शियल सोशल मैटर्स और बिजनेस मैटर्स पे जाया करते। ठीक है, P हो गया। और P के बाद फिर क्या बोला होता है? पुराने जमाने में तो लोग ये करते थे, जहाज से जाया करते थे, बट टुडे शिप्स एंड पैसेजेस कंटिन्यू टू सेल द सेवन सीज। अब पहले तो सिर्फ बिजनेसमैन लोग जाया करते थे, बट अब तो इतने सारे पैसेंजर्स जाते हैं। ठीक है, P के बाद S, शिप लेके जाते जाते और ऊपर हवा में एरोप्लेन का यूज करते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में बट अबव देम ऑल वर्ड स्पीड थ्रू द स्काई। अब तो टेलीफोन आ गया है। ठीक है, अब बोल रहे हैं पहले तो शिप वगैरह से जाके पर्सनली डीलिंग्स करते थे, बट अब इससे ऊपर, अब तो फोन पे ही सब हो जा रहा है। इतने सारे हजारों मील दूर है, बट फोन पे सब कर रहे हैं। तो लास्ट वाला आ रहा। ठीक है, हाँ, तो अब देखो लास्ट वाला से कनेक्ट करो। अब तो फोन पे ही बात कर लेते हैं सब लोग अपना बिजनेस, इसलिए अब डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता है। डिस्टेंस क्यों नहीं मैटर कर रहा है? क्योंकि फोन पे ही बातचीत हो जा रही है। तो आर, लास्ट वाला आर आना चाहिए ना, 6 से लिंक हो रहा है। अभी मैं थोड़ा सा S1 और S6 का धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाऊंगी। পোল হবে না, ওকে আমার অ্যাপটেলে পোল আছে না, পোল হবে না, পোল না হবে। হ্যাঁ, আমি পোল করতে না পার, हाँ करते पारबो ना पोल। बंगाली में पूछ रहे हैं। हंस रहे हैं। बोलेंगे मैम वो दारुण दारुण मैम। मैंने बहुत अच्छा बोल रहे हो। আমি বাংলা বলতে পারি, বাট একটু একটু, নট ভীষণ ভালো, নট, हाँ, বাট একটু একটু। एवरी ईयर वी सी मोर एंड मोर कार्स ऑन आवर रोड्स। हर साल हमें बहुत सारे, अपने सड़क पर बहुत सारे कार देखने को मिलते हैं। अच्छा, दो ऑप्शन सेम लग रहा है। कहाँ? PR QS PR। अच्छा, हाँ, सही बोला, सही बोला है, दो ऑप्शन तो सेम ही लग रहा है। जो सेम लग रहा है ना, समझ लो कि वो आंसर है ही नहीं। सही बोला आपने, देखा नहीं मैंने। हाँ, ये देखो, हाँ, ये देखो, क्यू से क्यों नहीं शुरू होगा? मेरे को बताओ, क्यू से क्यों नहीं शुरू होगा? ये क्यू में दे लगा है, दे आर अवेयर। तो आप बोलोगे ना कि मैम ये दे प्रोनाउन है। ठीक है, पहला वाला दिमाग में जा सकता है, ये दे प्रोनाउन है। तो मैम वी सी मोर एंड मोर अवेज ऑन आवर रोड्स, दे आर अवेयर दैट इट पोल्यूट्स। ये दे किसके लिए लगा है? ये दे पीपल के लिए लगा है ना, पीपल नाउन है। इस नाउन के बदले वी के लिए तो नहीं लगा है। तो
पी के बाद ही क्यू आएगा ना, पीपल के लिए लगा है, तो प्रोनाउन से तो वाक्य शुरू नहीं होगा, हटा दिया। इजी है, दो ऑप्शन एक जैसा हट गया। हाँ तो चलो बताओ अब क्या से शुरू होगा, पी से शुरू होगा या आर से शुरू होगा? हर मतलब हम अपनी सड़क पे ना ज्यादा से ज्यादा कार देखने को मिल रहा है, और मेनी ऑफ देम, ये देम किसके लिए लगा है बताना, ये देम किसके लिए लगा है? ये देम लगा है कार के लिए, ये कार नाउन है, इसी के लिए दा। सड़क पे बहुत सारे कार देखने को मिल रहे हैं, और बहुत सारे कार के बड़े 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 इंजन होते हैं जो बहुत ज्यादा पेट्रोल लेता है और पोल्यूशन भी कॉज करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या से शुरू होगा? हमारा ऑप्शन आर से ही शुरू होगा ना। आर में बोल रहे हैं पोल्यूशन कॉज करता है, ठीक है, पेट्रोल भी ज्यादा लेता है, पोल्यूशन भी करता है। इन अदर कंट्रीज पीपल आर ट्राइंग टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑयल। देखो ये बोल रहे हैं हमारे यहाँ का जो बड़ा बड़ा इंजन है वो जो बहुत ज्यादा पेट्रोल ले रहा है और पोल्यूशन भी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन दूसरे कंट्री में लोग अमाउंट ऑफ ऑयल एंड पेट्रोल के यूज को थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एज यहाँ के लोग, मतलब पी के तुरंत बाद ही क्यों आएगा, ठीक है, पी के तुरंत बाद क्यों आएगा, यहाँ पी से बहुत दूर क्यों है? क्योंकि लोगों को पता है कि एटमॉस्फेयर पोल्यूट होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, और ऐसे में बोल रहे हैं दे डू दिस, इसके लिए वो क्या करते हैं ना, छोटे छोटे कार पुलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, इजी है ना। मतलब ठीक है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ओके अब दुनिया खत्म नहीं करना है, ओके ये मत मतलब मैं मेरा तो नहीं बन रहा है, अरे आप पहली बार बना रहे हो, हम कोई भी चीज पहली बार बनाते हैं तो हम नहीं बना पाते हैं परफेक्टली। चाहे खाना भी बनाना हुआ, पहली बार में वो डिश इतना जबरदस्त नहीं बनता है, लेकिन सेकेंड थर्ड बार में ना आराम से बन जाता है। तो प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। सबके साथ वही होता है। कोशिश करो एक बार, अगर कोशिश नहीं भी कर रहे हैं ना तो एक बार देखो कि कैसे लिंक हो रहा है, ठीक है, कैसे लिंक किया जाता है वो वाला देखिए। ऑप्शंस को छाटिए। कैनोइंग, अब बोलोगे मैम कैनोइंग क्या होता है? जैसे आज के डेट में आप लोग रिवर राफ्टिंग करते हैं ना, मतलब नाव लेके उसका क्या बोलते हैं, जो ओर होता है, पैडल होता है, उससे नाव चलाते हैं, वो एक फन एक्टिविटी होता है। ओके फन एक्टिविटी, तो कैनोइंग इज द बेस्ट वे, कैनोइंग एक बेस्ट वे है रिलैक्स करने का और स्ट्रेस दूर भगाने के लिए एक बहुत अच्छा एक्टिविटी है, ठीक है, एक बहुत अच्छा एक्टिविटी है। आपके दिमाग में क्यू, तो कैनोइंग आपको बहुत कंफर्टेबल फील करवाता है, तो आपको लगेगा कि मैम क्यू से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन हमारे पास क्यू का ऑप्शन ही नहीं है। ओके हमारे पास क्यू में ऑप्शन ही नहीं है, और एस से भी नहीं स्टार्ट होगा। इन एडिशन द स्लो रिदमिक स्ट्रोक्स ऑफ द पैडल, पैडल का मतलब जिसे आप चलाते हो नाव को, कैन हेल्प यू सो दैट ऑल योर ट्रबल्स विल फेड इनटू द बैकग्राउंड। पहले तो बताएंगे, ठीक है, कैनोइंग होता क्या है पूरा बताएंगे, और फिर बोलेंगे ना इसके अलावा, पहले तो बताएंगे कि आप ये एक्टिविटी करते हो तो आपके आपके साथ ये अच्छा होता है, और इसके अलावा ये भी हेल्प करता है, तो एस से तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब आपका दो ऑप्शन आर से है और दो ऑप्शन पी से है, और आर से भी थोड़ा ध्यान दो, आर से भी नहीं होगा, ठीक है, आर से भी इसलिए नहीं होगा ना, पहले तो बता रहा है कि कैनोइंग होता क्या है, ठीक है, कैनोइंग का पूरा प्रोसेस बताया। कैनोइंग हैज इट्स स्मूथ सूदिंग इफेक्ट व्हेन यू कैन लाई बैक इन द मिडिल ऑफ अ डेजर्टेड लेक, एकदम सुनसान लेक में आप बोट लेके एक जगह लाई बैठे हुए हो
और देख रहे हो कॉम्प्लिकेटेड स्काई को देख रहे हो। पहले तो बताया है कि कैनोइंग होता क्या है, ठीक है, कैनोइंग क्या होता है। फिर कैनोइंग अगर मतलब एकदम शांत जगह पे जाकर आसमान की तरफ देख रहे हो तो ये आपको क्या करता है, बहुत शांति और कंफर्ट देता है, PQ। और फिर इन्होंने आर बोला, ग्लाइडिंग अक्रॉस अ स्टिल लेक, स्टिल मतलब स्थिर, शांत लेक इन समर, नथिंग बट साइलेंस, एंड ये आपको हेल्प करता है। ओके और इन एडिशन ये आपको इसका जो स्ट्रोक्स है ना रिदमिक, जब आप आप पता नहीं ऐसा फीलिंग मैंने तो फील नहीं किया, जब नाव चलाते हैं तो उसका जो ओर होता है ना, उससे हम पानी को ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो उसका जो आवाज आता है उससे आप अपने मतलब इतनी सूदिंग आवाज होती है ना कि आपका सारा दुख दर्द भूल जाते हो। तो लास्ट वाला है। हाँ हाँ, इंग्लिश को समझने के लिए 2 पैसेजेस पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लास्ट में एस होगा, बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा खुद। हाँ नेक्स्ट, इज देयर एनीथिंग बेटर देन होममेड ब्रेड? क्या होम घर पे बनाए हुए ब्रेड से क्या कोई चीज अच्छा हो सकता है? टाइम लो। आज आज ट्यूसडे है ना, तो आज तो थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा। मंडे वेंसडे फ्राइडे थोड़ा सा लेवल। अच्छा आज सबका आंसर क्या ऐसा कुछ है मैम? आज सबका आंसर अच्छा सी आ रहा है, ओके। नहीं पहला का तो डी था ना, फिर सी, फिर सी। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या घर में बने हुए ब्रेड से कोई चीज अच्छा हो सकता है? अब देखो पी से तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे, इन्होंने पूरा ब्रेड बनाने का प्रोसेस बताया। आफ्टर इट इज आउट ऑफ द ओवन, जब हम ओवन से ब्रेड को बाहर निकालते हैं ना, जो गोल्डन क्रस्ट मेक्स द फर्स्ट क्रंची स्लाइस अ ट्रीट टू बाइट, तो मतलब खाने का मन करता है, एकदम क्रंची क्रंची ब्रेड निकलता है। पहले तो उसको बनाओ, तब तो बाद में उसको ओवन से लास्ट में मतलब बाद में निकलेगा ना। पहला तो बी नहीं हो, पी नहीं होगा, पी नहीं होगा, और भी है पी नहीं होगा। फिर दूसरा देखो, 2 ऑप्शन, अच्छा एक ऑप्शन क्यू से भी है, व्हेन इट्स ऑलमोस्ट बेक, जब वो क्यू से हो सकता है, जब हमारा ब्रेड बेक हो जाता है ना, तो जो उसका जो स्मेल आता है पूरे घर में फैल जाता है और सब लोग किचन में आ जाते हैं, मतलब इतना उसका स्मेल वगैरह अच्छा होता है। क्यू भी हो सकता है, हो सकता है क्यू। आर से देखो, द मिडिल सेक्शन ड्रिपिंग विथ लॉट्स ऑफ बटर एंड फ्रेश स्ट्रॉबेरी जैम, जो ब्रेड का मिडिल सेक्शन होता है ना, ओके उसमें बहुत सारे बटर वगैरह डालते हैं। द थर्ड बट मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट होममेड ब्रेड इट्स इट्स सॉफ्ट मिडिल सेक्शन। अच्छा हमें अपना क्ल्यू मिल गया, हमें अपना क्ल्यू मिल गया। एस और आर एक साथ होगा। ये बोल रहे हैं कि द थर्ड बट मोस्ट ब्यूटिफुल वंडरफुल थिंग अबाउट होममेड ब्रेड इज इट्स सॉफ्ट मिडिल सेक्शन। ओके जो मिडिल वाला ब्रेड का होता है ना, वो सबसे अच्छा होता है। और फिर बताया क्यों, उस मिडिल सेक्शन में ना हम बहुत सारे बटर और फ्रेश और वो ये सबसे अच्छा चीज होता है, सबसे टेम्पटिंग वाला चीज होता है, क्योंकि इसमें हम मिडिल सेक्शन में को भर देते हैं बटर जैम वैम स्ट्रॉबेरी जैम वैम लगा के। एस के तुरंत बाद आ रहा है, ठीक है, और यहाँ आर के बाद एस, ठीक है, और एस के तुरंत बाद आर, बट यहाँ एस से आर बहुत दूर है, तो आंसर सी ही होगा, एस से वैसे भी नहीं होगा। ओके इन्होंने बोला है, देखो इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया कि सबसे अच्छा होता है घर का बना हुआ ब्रेड से कुछ चीज अच्छा होता है जब ये ऑलमोस्ट बेक हो जाता है ना, तो इसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है, ठीक है। चारों पहले तो बेक होके निकलेगा ब्रेड, ओवन से बाहर निकलेगा, तब तो जैम वैम लगाओगे ना, तभी तो जैम वगैरह लगाओगे। ओके तो क्यू के बाद ही एस होगा, ठीक है, क्यू के बाद ही एस होगा। और इसमें हम लोग यहाँ एस के बाद क्यू है, एस के बाद क्यू। ओके तो इन्होंने बोला कि जब ये वार्म हो जाता है पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है, और फिर जब इसको, जब पहले तो ये बेक होता है, फिर इसको आप ओवन से निकालते हो, ओवन से निकालते हो, फिर इसमें आप ये बड़ा अच्छा वाला सेक्शन होता है, क्यों भाई, इसमें हम जैम वैम लगा के खा लेते, ठीक है। पूरा ब्रेड प्रोसेस बता दिया।
ठीक है, आगे बढ़े। QPSR आज आपका फर्स्ट डे है ना। ये वाला जो मैंने अभी तक तो नॉर्मल PQRS में करवा रही थी, आज S1 और S6 का फर्स्ट डे है। ठीक है, पिछले बैच में भी बच्चों ने स्ट्रगल किया था। ठीक है, पिछले बैच में भी बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत वगैरह आई थी, बट फिर धीरे धीरे समझ में आ जाता है। आपको भी समझ में आ जाए, टेंशन नहीं लेना। मैं डेली 4 घंटे पढ़ता हूँ, फिर भी मेरा स्कोर 30-35 है। अभी भी अब 4 घंटा ही पढ़िए, आपका स्कोर 40-45 हो जाए। माई ग्रैंडफादर हैज ऑलवेज बीन माई फेवरेट पर्सन। मेरे ग्रैंडफादर हमेशा से मेरे फेवरेट पर्सन थे। ठीक है, पहला दिया हुआ है, याद रखना है। ट्यूसडे को और थर्सडे को थोड़ा सा हाई लेवल चलेगा। पैसेज में ठीक ठाक लेके आई हूँ। मेरे ग्रैंडफादर हमेशा से मेरे फेवरेट पर्सन रहे। RQ देखो, RQ QR, मेरे को 2 ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, RQ, ठीक है, यहाँ पे QR। अगर मैं सक्सेसफुल हो जाती हूँ ना कि पहले R होगा या पहले Q होगा, इसको एलिमिनेट करने में इफ आई गेट सक्सेसफुल, तो मेरा 2 ऑप्शन ऐसे ही हट जाएगा। यहाँ भी है RQ और यहाँ भी है QR। किसी हाल में ना 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। बताओ, आई वॉज वेरी लिटिल, जब मैं बहुत छोटा था ना, जब बहुत छोटा था, तो मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ फिशिंग पे जाया करता था, और मेरे ग्रैंडफादर ने सिखाया कि कैसे सैल्मन एक तरह की फिश है, कैसे उसको फिश को कैच किया जाता है। पहले आर होगा ना, पहले आर होगा। जब मैं बहुत छोटा था, ओके, पहले तो फिशिंग में मेरे ग्रैंडफादर मुझे ले जाया करते थे। जब मैं 10 साल का हुआ, पहले तो वो बड़ा छोटा था, फिर 10 साल का हुआ ना, उन्होंने उसको कार ठीक करना भी सिखाया। ओके, गराज में कैसे कैसे, पहले तो बच्चा को फिशिंग छोटा काम सिखाओगे ना। जब 10 साल का हुआ बच्चा, तो उसको कार फिक्स करना सिखाया। तो आर के बाद क्यू होगा ना, क्यू के बाद आर नहीं, क्यू के बाद आर नहीं, या तो ए या तो बी। ओके, या तो ये और लास्ट वाला दोनों का पी है, तो कोई हेल्प, लास्ट वाला दोनों का पी है। पी तो लास्ट में, ही रिस्पेक्ट्स व्हाट आई हैव डन, आई हैव टू से एंड लिसन्स टू मी। मेरे ग्रैंडफादर मेरे बातों को सुनते थे। हाँ, तो बताओ क्या से शुरू होगा, आर से शुरू होगा या एस से होगा? इससे भी ज्यादा देखो, मेरे ग्रैंडफादर मेरे फेवरेट पर्सन थे, मोस्ट ऑफ ऑल, मोस्ट मतलब इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा ना, मेरे ग्रैंड डैड वो हैज ऑलवेज स्पेंट लॉट्स ऑफ टाइम टॉकिंग टू मी। ठीक है, मेरे, हाँ, एस के बाद ही पी होगा। देखो देखो, ये इससे भी ज्यादा, पहले तो बताओगे ना कि आपके ग्रैंडफादर ने आपके लिए क्या क्या किया। मेरे को फिशिंग करना ले जाते थे, मेरे को कार बनाना सिखाया, और इससे भी ज्यादा मेरे डैड के पास, मेरे पास, ग्रैंड डैड के पास, मोस्ट ऑफ ऑल मेरे जो ग्रैंड डैड थे, इनके पास मेरे लिए टाइम होता था बात करने के लिए, मेरे लिए टाइम होता था, और ये मेरी बातों को सुनते थे। ठीक है, ये रिस्पेक्ट करते थे कि मुझे क्या, इनके पास टाइम होता था मेरी बातों को सुनने के लिए, कैसे, और सुनते भी थे और मेरी बातों की रिस्पेक्ट भी करते थे। तो एस के तुरंत बाद पी होगा ना, इतने दूर में नहीं होगा आंसर। फर्स्ट हो, फर्स्ट बोला कि आर से शुरू होगा। मैं बहुत लिटिल था तो मुझे ये ले जाते थे, फिर मुझे ग्रैंडफादर ने गराज में गाड़ी मतलब कार बनाना भी सिखाया। ठीक है, और इससे भी ज्यादा उनके पास मेरे लिए टाइम होता था सुनने के लिए। ओके, एंड बातों को ध्यान से सुनते थे, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता था अपने ग्रैंडफादर के साथ रख। अ मैन हु हैज अ स्पेशल प्लेस इन माय लाइफ। तो स्कोर बताइए। अभिषेक स्कोर्स 5 out of 5।
3 भी आया है, 4 भी आया है, और जिसका 0 आया है ना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आज मैंने बहुत ज़्यादा आपके दिमाग पे जोर नहीं डाला, 5 ही लेके आई हूँ, बट धीरे धीरे मैं 7 8 इसका नंबर्स बढ़ाते जाऊँ, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत ना, ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। जैसे मैं आपको अभी तक नॉर्मल PQRS करवा रही हूँ ना, वैसे ही है ये भी, ओके वैसे ही है ये भी। बस थोड़ा सा S1 S6 को लिंक कर लेना है, धीरे धीरे हो जाएगा। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सिंस आपकी पहली क्लास है, पहली बार ये करवा रही हूँ, बट करना है इसको भी है, ओके। 0 वाले को टेंशन मत लेना, जिसको 0 आता है ना, एकदम चिल रहो, क्लास में बस आते रहना। कब कब आपको पता ही नहीं चलेगा, कब 0 के पहले 1 लग जाए, 0 के बाद नहीं, 0 के पहले 1 लग जाए, मतलब हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, ओके। हाँ 0 वाला हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश मत हो ना। अब 0 वाले को मैं मोटिवेट कर देती हूँ, बट इतना ज़्यादा मत मोटिवेटेड हो जाना, मेहनत करनी होगी। आज आसान लग रहा है ना। चलो, पहले 0 आता था, 5 आउट ऑफ 5 आता है, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, ओके इम्प्रूव होगा। ये हो गया। अब मैं एक आपको पैसेज करवाऊंगी, ठीक है। आपके टाइटल में पैसेज नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, नहीं भी लिखा है ना, फिर भी हम कर लेंगे पैसेज। आज एक स्टोरी बेस्ड पैसेज करवाऊंगी, ठीक है। एक फेयरनेस क्रीम वाला तो करवाया था, नॉर्मल कल भी हमने पैसेज किया था। थोड़ा सा मुझे पैसेज ना फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना है, पैसेज का डर खत्म हो जाए। आज स्टोरी बेस्ड वाला, क्या विकास भैया, सेकंड वाला पैसेज है, फर्स्ट वाला करवा दिया था, ठीक है। आज स्टोरी बेस्ड है और इजी वाला पैसेज। पहले क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ठीक है। हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, आप इधर उधर की बातें बंद करिए, ओके। हाँ इधर उधर की बातें बंद करिए, आप लोग मैसेज बहुत करते हो, और ये सब ड्रामा एकदम बंद करो, ये सब ड्रामा बंद करो। हाँ अभी मुझे सौरभ ने आके बोला, मैम काइंडली क्लास में बोल दीजिएगा। ये बच्चों के ना, बहुत सारे बच्चों का ना रिकॉर्डेड बैच को लेकर आ रहा था, रिकॉर्डेड बैच को लेकर डिमांड्स आ रहे थे कि मैम हम लाइव बैच नहीं कर सकते, हमें रिकॉर्डेड दीजिए, थोड़ा फी कम कर दीजिए। एक दिन मैंने सुबह उठा, मैंने बोला कर दो, इनका कर दो। इसके पीछे ना मेरा उद्देश्य था सेल्फिश। अचानक 1999 से, ठीक है, नॉर्मल बैच 1999 है ना, तो अचानक मैंने कल सुबह उठा, मैंने बोला कर दो, इसमें से 1 हटा दो। और अरे मैम क्या कर रहे हो, मैंने बोला कर दो, जितना ज़्यादा ये आके देखेंगे ना, ओके, जितना ज़्यादा आके देखेंगे तो हमें सिलेक्शन भी मिलेगा। 3 मंथ्स बचा है, 3 मंथ्स में बचा है, 3 मंथ्स में इनको रिकॉर्डेड में कर दो, फीस सस्ता कि मैक्सिमम ले ले। मीटअप में भीड़ भी बढ़ेगा हम लोग का, ओके, मीटअप में हम लोग का भीड़ भी बढ़ने वाला है। तो लेकिन अब बच्चे क्या कर रहे हैं ना, एकदम टॉर्चर ही कर दे रहे हो कि मैम मैंने तो 799 का प्रैक्टिस बैच लिया है, अब मेरे को रिकॉर्डेड चाहिए, टीम को बोल रहा है 200 रुपये और ले लीजिए, क्या 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 कर रहे हैं। ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। वो ऐप पे ना एक पर्टिकुलर सिस्टम पे सारी चीज, इतना कस्टमाइज नहीं है। वो सब सौरभ को टॉर्चर कर दिया है, और लड़कियां ज्यादा है, ओके, लड़कियां ज्यादा है कि 200 और लेके ना मेरे को वो दिलवा दीजिए, वो दिलवा दीजिए। ऐसा सिस्टम नहीं है, उसमें बहुत दिक्कत, उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं, मतलब कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ओके। जहां पे जैसे हो वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो काइंडली वो सब फोन मत, आप मैम से बोलिए, वो सब प्रोसेस थोड़ी होता है, इतना कस्टमाइज नहीं होता है, ओके। कौन है जो बोल रहा है कि मैम, शुभम, हाँ, कि मैम आप पढ़ाइए, ऐसे टाइम वेस्ट होता है। ये मुझे सिखाने आए हो कि वो टाइम वेस्ट होता है। जो टीचर आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता है, उनको सिखाने के लिए आए हो। अब तो मैं आराम से 5 मिनट यहाँ पे अभी वेस्ट करूंगी। कैसे हो गाइस, कैसे कैसे चल रहा है लाइफ। कल कौन कौन सा मूवी देखा। हाँ, ये मुझे सिखा रहे हैं कि मैम टाइम वेस्ट नहीं करिए। मैं आते साथ ऑडियो ठीक है, वीडियो ठीक है, स्टार्ट कर देती हूँ,
ये वही बच्चा है ना जो मेरे से बोलेगा कि मैम टाइम वेस्ट मत करिए, जल्दी छोड़ दीजिए, उसके बाद जाके रील्स देखेगा, रील्स देखेगा। सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा है, ये वही बच्चा है जो साल में पूरे साल नहीं आएगा। और जब जब मैं दीपावली और दशहरा में छुट्टी दूंगी ना, मैम प्लीज छुट्टी मत दीजिए, हमारा लॉस हो जाएगा दिवाली दशहरा में, और पूरे साल नहीं आएगा। ये वही बच्चा है। कितना टाइम वेस्ट किया मैंने, कौन सा मूवी देखा, कितना टाइम वेस्ट किया? हाँ, हो गया ना जितना वेस्ट करना था। इंडिया वन द थर्ड वर्ल्ड कप। हाँ चलो बात करते हैं। अरे विराट कोहली फील्ड से किसको फोन कर रहा था? ठीक है, फोन पे किससे बात कर रहा था विराट कोहली? एनी गेसेस कि वो किससे बात कर रहा होगा? किससे बात कर रहा होगा? अनुष्का से है। हाँ, उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था ना किसी बच्चे से ही बात कर रहा होगा, अपनी डॉटर से या अपने बेटे से। शायद शायद हो गया टाइम वेस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। जो पैसेज में, ये स्टोरी बेस्ड पैसेज है, ठीक है, स्टोरी बेस्ड पैसेज है। पहले मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ। व्हाट इज द ऑथर्स पर्सपेक्टिव? ऑथर का नजरिया क्या है? द पेन ऑफ लूजिंग समवन दे नेवर न्यू। आप किसी को नहीं जानते और आप उसको खो देते हो, आप उसको जानते भी नहीं हो और उसकी डेथ हो गई है या आपने उसको खो दिया है, तो ऑथर का क्या नजरिया है? मतलब किस तरह का पेन है? द पेन इज इनसिग्निफिकेंट, द पेन इज ओवरवेलमिंग एंड हार्ड टू एक्सप्रेस, द पेन इज नॉन एग्जिस्टेंट, द पेन इज ह्यूमरस एंड आइनिक। देख लेना पढ़ने के बाद। ओके, व्हाट ट्रिगर, ट्रिगर मतलब उत्तेजित करना, स्टिमुलेट करना, बढ़ाना। यूट्यूब वाला फील आया है। व्हाट ट्रिगर्ड द, और यूट्यूब पे भी मैं कोशिश करती हूँ टाइम वेस्ट ना करो। व्हाट ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब है उत्तेजित करना, प्रोवोक करना, स्टिमुलेट करना। ऑथर का मेमोरीज मतलब क्या ऐसे चीज है जिससे ऑथर की यादें फिर से ताजा हो गई ऑफ लिंकिन पार्क को लेकर आफ्टर द न्यूज ऑफ चेस्टर बेनिंगटन्स पासिंग। कौन ऐसा चीज है? कार्निवल गेम, न्यूज आर्टिकल, नोट ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक की वजह से उसका मेमोरी मतलब याददाश्त फिर से आगे ताजा हो गया, पुरानी यादें। मूवी से ही देखा था कुछ, कुछ न्यूज आर्टिकल पढ़ा था या कुछ कार्निवल गेम था, कुछ होगा, कुछ होगा। थर्ड वाला, हाउ डिड द ऑथर, अब याद रखना ये सब मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रही हूँ। ओके, ऐसे ही नहीं पढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा याद रखना क्या चीज ऐसा ऑथर ने सुना कि उसका मेमोरीज ताजा हो गया। एक क्वेश्चन है, जब मैं पैसेज पढ़ूंगी ना तो ऑथर का मेमोरीज कैसे ताजा हो गया वो लाइन पे ध्यान देना है, ठीक है। फिर वो भी ध्यान देना है कि ऑथर का नजरिया क्या है। ये सब क्वेश्चन दिखाने के पीछे कारण है कि आप कुछ क्वेश्चंस 5 में से 3 तो याद रखो, पढ़ते समय देख लेना कि इस पे बेस पीछे क्वेश्चन है। फिर एक था कि ऑथर का नजरिया क्या है, अगर जिसको हम नहीं जानते हैं और उसको हम खो देते हैं तो ऑथर का कैसा फीलिंग है। हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन मैथ्यू पेरीज पासिंग वाज द फर्स्ट थिंग दे रेड इन द मॉर्निंग। ऑथर को कैसा फील हुआ जब सुबह सुबह इन्होंने पढ़ा कि इनकी डेथ हो गई है? elated, sad but unaffected, shocked and expressive, pain with no expression. What does the author say about life? ऑथर क्या बोलते हैं लाइफ के बारे में आफ्टर हियरिंग मैथ्यूज पेरिस पासिंग? क्या लगता है? लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लाइफ स्टाइफल्ड है, लाइफ इज नॉर्मल, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। और व्हाट डज द ऑथर, ये स्टोरी बेस्ड है, व्हाट डज द ऑथर एंटिसिपेट अबाउट देयर सॉरो रिलेटेड टू? मतलब क्या एंटिसिपेट करना, मतलब वही गेस करना, अनुमान लगाना। ऑथर को क्या लगता है उनका दुख दर्द उनके मरने से कैसा वाला है? ठीक है, हो गया। ऑथर इज ओवर एक्टिंग। अरे ऐसे नहीं बोलना है। चलो अब पढ़ो, याद रखना पढ़ते समय, क्वेश्चन इसीलिए दिखाया मैंने। आज का पैसेज ना, अरे रुको रुको, इजी वाला है। एक मिनट, एक मिनट देख। ठीक है, पढ़िए पढ़िए। अच्छा, मैथ्यू पेरी फेमस एक्टर है, ओके, पहली बार मैंने भी सुना है।
आधा से अधिक नहीं भी समझ में आए फिर भी बन जाएगा। एक एक वर्ड का हिंदी हिंदी करके मत चलो, बस ये सोच के चलो कि मेरा आंसर बनना चाहिए। बैठ बैठ के एक ही चीज का ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा हो, ये वाला चीज नहीं समझ में आ रहा है, अरे नहीं समझ में आ रहा है, दुनिया थोड़ी खत्म है। कौन सा मेरे को ये वाले लाइन पे पीएचडी करना है? नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ लेना है। ये भी नहीं रोमांस तो सुना है, ये ब्रोमांस क्या होता है ये भी नहीं समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी सब बन जाएगा, बन जाएगा। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, वहां से क्वेश्चन सेट ही नहीं होता है, क्वेश्चन सेट ही नहीं होता है। बुरो लोगों का रोमांस ब्रोमांस होता है। इट्स अ क्लोज फ्रेंडशिप बिटवीन टू मेन उसको ब्रोमांस बोलते हैं। दो मेल फ्रेंड जो है, बहुत घनिष्ठ मित्र है, ब्रोमांस बोलते हैं। कुछ का तो मुझे लग रहा है आंसर मिला है। सबका मतलब बताऊंगी, पहले आप अपने से बनाओ। मेन मीनिंग समझ लेना, एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं समझना, सेंटेंस का मीनिंग समझना। बैठ बैठ के हिंदी करोगे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे किसी का डेथ हो गया है, ठीक है, किसका डेथ हुआ है इतना तो पता चल गया है ना, किसी व्यक्ति का डेथ हुआ है। ओके, उनके डेथ पे उनको कैसा वाला फीलिंग्स आ रहा है उसी के बारे में, ठीक है। मतलब इतना तो पता चल गया, किसी का डेथ हुआ है, उनके डेथ पे क्या फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं ऑथर, उन्हीं के बारे में। मैथ्यू का हुआ। चलो पहला क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज द ऑथर्स पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। ऑथर का पर्सपेक्टिव क्या है, ऑथर का नजरिया। पर्सपेक्टिव का मतलब है ऑथर का क्या सोचते हैं, ऑथर का व्यू पॉइंट क्या है, ठीक है, ऑथर का आउटलुक क्या है, क्या नजरिया है उनके डेथ को लेकर, उनके जाने को लेकर। द पेन इज इनसिग्निफिकेंट, मतलब ये पेन महत्वपूर्ण नहीं है और आसानी से भूला जा सकता है। द पेन इज ओवरवेलमिंग एंड हार्ड टू एक्सप्रेस। द पेन इज नॉन एग्जिस्टेंट, पेन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। हाँ, बच्चे हमारे बना ले रहे हैं भाई,
ये फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है, द पेन बहुत मुश्किल है। पेन ह्यूमरस कैसे हो सकता है? ह्यूमरस का मतलब है कॉमिकल। आपका दुख दर्द बहुत मजाकिया है, ऐसा थोड़ी है, मुश्किल है इसको एक्सप्रेस करना। वेरी गुड, 1 नंबर मिल गया। दूसरा, वॉट ट्रिगर्ड द ऑथर्स मेमोरीज, मतलब ऑथर का मेमोरीज मतलब क्या याद, कौन ऐसा चीज है जिससे ऑथर की यादें लिंकिन पार्क को लेकर ताजा हो गई? आप लोग जो कार्निवल कार्निवल बोल रहे थे ना, वो गलत है। कार्निवल गेम थोड़ी था, यहाँ पे लिखा हुआ था, कुछ बच्चे कार्निवल कार्निवल बोले हैं। हाँ, इट हैड टेकन ओनली 1 नोट ऑफ म्यूजिक, एक सुर म्यूजिक उनके कानों में हिट किया और सारे मेमोरीज फ्लडिंग कर, सारी यादें ताजा हो गई। म्यूजिक, म्यूजिक से, अ नोट ऑफ म्यूजिक। How did the author feel when Matthew Perry's passing was the first thing? जब सुबह सुबह उसको ये न्यूज मिला तो ऑथर को कैसा फील हुआ? देखो भाई, ये तो हटा दो। इलेटेड का मतलब होता है उसके मरने का सुन के वो खुश हो गया, ऐसा तो नहीं है। सैड, वो दुखी हुआ, बट उसको कोई अफेक्ट नहीं पड़ा। शॉक्ड एंड एक्सप्रेसिव, फर्स्ट पैराग्राफ में था। आपके पास माउस रहेगा भाई, एक बार आप जाके अपना क्लिक करके देख लेना। I felt like the influencer, ये little, so I remember when the news of had been pushed and when the news broke it था ना कहीं पे, and yet they influenced your life without even, I remember when the news of had been Matthew we fell in, था ना ये? कोई एक्सप्रेशंस नहीं था, बट फिर भी उसको कहीं पे था, लिखा हुआ था। कहाँ पे कहीं देखा था मैंने, कहीं, हाँ हाँ कहीं था। बट इट हैड नो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। ओके, नो एक्सप्रेशन। पहली बार जब मैंने सुना, दुख तो हुआ बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए। शॉक थे और एक्सप्रेसिव थे नहीं, दुख था बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए। डी होगा, वेरी गुड। व्हाट डज द ऑथर से अबाउट लाइफ, क्या बोलते हैं उनके मरने के बाद, वो लाइफ के बारे में क्या बोल रहे हैं? लाइफ नॉर्मल रहे, लाइफ स्टाइफल का मतलब होता है ना, स्टाइफल करना मतलब दम घुटना, चोकिंग, गला घुटना। लाइफ स्टाइफल्ड हो गया मतलब एकदम लाइफ घुटन सी हो गई है। नहीं, वो लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उनके जाने के बाद ना लाइफ क्या हो गया है? सी होगा आंसर। अरे उनके जाने के बाद लाइफ अपना बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। बहुत कहीं पे था लास्ट पैराग्राफ में ना, उनके जाने के बाद सब चीज बदल गया है। कहीं वो जो कहीं पे था, कहीं पे था, बताओ कौन से पैराग्राफ में था? कहीं था ना, एवरीथिंग हैज चेंज्ड, we fell in love with the way the news of Matthews I read about a study for there was a big pain, the pain अच्छा, the pain may have been stifled but did not mean, अच्छा आपने ये देख के, हाँ, the pain may have been stifled, हो सकता है हमने पेन को दबा दिया है। ठीक है, हमने अपने पेन को, मे हैव बीन स्टाइफल, पेन को स्टाइफल कर दिया है, बट इसका मतलब नहीं है कि हमारा पेन चला गया है। ओके, मुझे याद है, मतलब अभी भी उसको यादें ताज़ा है। अच्छा, इसीलिए द पेन मे हैव बीन स्टाइफल। स्टाइफल करने का मतलब होता है ना घुटना, आप दम घुटना, चोक होना। हमारा पेन हो सकता है, हमने पेन को अपना दबा दिया है, बट हम भूले नहीं है। ठीक है, तो आगे कहीं कहीं पे लिखा था एवरीथिंग हैज चेंज्ड, कहाँ पे लिखा था बताना? नॉस्टैल्जिया स्लैप मी इन द, अच्छा पढ़ते समय मैं पूरा पढ़ाऊंगी ना। एक्चुअली कमेंट में भी सिट डाउन इनटू द लाफ्स अवे आफ्टर, कहीं पे था ना, सेकंड पैराग्राफ में था, मतलब एवरीथिंग हैज चेंज्ड कहीं बोला था। कौन सा सेकंड पैराग्राफ का कौन सा लाइन में? अच्छा, मैं पूरा पढ़ूंगी ना, उसमें हमें दिख जाएगा। स्टाइफल्ड वाले के ऊपर था। हाँ हाँ, ये देखा ही नहीं। एवरीथिंग हैज चेंज्ड,
ठीक है, ठीक है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था उनके मरने का बातों को, लेकिन मुझे येट ऐसा लगा कि सब बदल गया है। और मई है, मई में पॉसिबिलिटी बताता है, मैं भी हमने अपने दुख दर्द को दबा दिया है, बट यादें तो उनकी रहेगी। तो अच्छा, सबने स्टाइफल्ड वाला, वही मैं बोल रही थी, क्यों सबका आंसर एक ही है। आप लोग सबका आंसर एक ही है ना, लाइफ एज स्टाइफल्ड। लाइफ स्टाइफल्ड थोड़ी हुआ है, वो पेन की बात कर रहे हैं, पेन, पेन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे होगा एवरीथिंग उनके जाने के बाद चेंज हो गया। What does the author anticipate about their sorrow related to Matthew Perry's passing? लास्ट में कहीं था ना, कहीं लास्ट लाइन में ही था। एब वर्ड, कहाँ चली जा रही हूँ मैं। समय के साथ साथ, हाँ, माई सोरो टू वुड, एब, एब का मतलब है डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एब वर्ड को कैसे याद करोगे, एब, उसमें एब है, ऐसे याद करना, उस व्यक्ति में एब है, उस व्यक्ति में कोई कमी है, इसी वजह से तो उसका एफिशिएंसी कम हो गया है। तो समय के साथ साथ ना हम अपने दुख को भूल जाएंगे। तो स्कोर बताना, अभी मैं इसको समझाती हूँ। समय के साथ साथ दुख खत्म हो जाएगा, और यहाँ तो लिखा है कभी नहीं खत्म होगा, और भी ज्यादा इंटेंस होते जाएगा। ओके, इट विल फाइंड अ न्यू कॉन्डुइट, कॉन्डुइट का मतलब है चैनल, एक नया जरिया दुख व्यक्त करने का। 4 आया है, 2 आया है, 4 आया, किसी का 5 नहीं आया, एक आध का 5 भी आया। चलिए, अब जिन बच्चों को एकदम नहीं समझ में आया ना, अभी मैं आपको वो भी करवाऊंगी, वो कैप भी। चलो इसको समझते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं जिन बच्चों को नहीं समझ में आया। देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट द पेन ऑफ लूजिंग समवन whom you never know, सीखना है। ओके, हाँ, ये देखो, ये बोल रहे देयर इज समथिंग, कुछ तो स्ट्रेंज है, कुछ तो अटपटा है, कुछ तो एबनॉर्मल है, अबाउट द पेन ऑफ लूजिंग समवन यू whom you never know, जिसको जिसको आप कभी जानते भी नहीं थे, और वो आपको, आप उसको लूज करते हो ना, तो उसके लिए भी आपको दुख दर्द हो रहा है। तो कुछ तो विचित्र बात है। जनरली हमें दुख किसके लिए होता है, जिसको हम जानते हैं। ठीक है, यू डिड नॉट नो देम एट ऑल, आपने जिनको खोया है आप उसको जानते भी नहीं हो, येट इट फेल्ट लाइक यू नो देम सो मच, आप उनको जानते भी नहीं हो जिसको आपने खोया है, बट फिर भी ऐसा लगता है ना कि हम उन्हें बहुत लंबे समय से और बहुत ज्यादा जानते थे। ठीक है, देखो एक को ठिकाने लगा रही हूँ। अरे कहाँ गया भाई ठिकाना, जिसको लगाना था गायब हो गया। सुभाष भाई, ये सोच आपकी बहुत छोटी है, वही बोल रही हूँ ना। अमेजोन पे आप जाके बोलते हो प्राइस क्यों कम किया, रुको, आर यू श्योर यू वांट, तो डिलीट नहीं है, इसको तो ब्लॉक करना है। रुको रुको रुको, कोई सुभाष है, आर यू श्योर यू वांट टू ब्लॉक दिस यूजर, ओके। हाँ, अमेजोन पे जो प्राइस इधर उधर हो, तो बच्चों का रिकॉर्डेड बैच था, आपने तो लाइव किया है। ओके, वो तो रिकॉर्डेड बैच था। ये बोल रहे हैं जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए एक लाइन समझा रही हूँ। दे इन्फ्लुएंस, जिसको हम नहीं जानते हैं ना, लेकिन वो भी हमारे लाइफ को इतना प्रभावित करते हैं ना, छोटे छोटे वेज में हमारे लाइफ को इतना प्रभावित करते हैं कि लगता है ना कि वो हमारे लाइफ का एक बिग हिस्सा बन गए हैं, बिना रियलाइजेशन कि ये तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं। मतलब यहाँ पे इतने बोला है ना, जिसको नहीं भी हम जानते हैं उनके जाने का भी हमें बहुत दुख होता है। ठीक है, आई रिमेम्बर, मुझे याद है कि जब, ओके, ये आई रिमेम्बर व्हेन द न्यूज ऑफ चेस्टर बेनिंगटन पासिंग हैड ब्रोकन, जब इनका न्यूज आया ना, ओके, तो जब न्यूज सामने आया पब्लिक के सामने, द एग्जिस्टेंस ऑफ लिंकन पार्क हैड बीन पुश्ड समवेयर इनटू द ऑब्सक्योर रिसेसेस ऑफ माय ब्रेन। ये लाइन आपको नहीं समझ में आ रहा है,
नहीं आ रहा होगा, ये लाइन आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जाम में ना बैठ के अगर कोई लाइन नहीं समझ में आए ना तो वहां टाइम पास मत करिएगा, या मतलब इस लाइन को समझने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, ठीक है, इससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ओके, और आपको समझ में भी नहीं आएगा। बस यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं ना, इनकी डेथ से ना मुझे इस पार्क की याद आ गई, इन द इनर रिसेसेस ऑफ माई ब्रेन, मतलब दिमाग पे ना मेरे कुछ कुछ याद आ गया इनके मरने पे इस पार्क के बारे में, बस यही बोलना चाह रहे हैं। Okay, and when that news broke out, it resurfaced like that mole from Carnival Games. ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, बोलोगे मैम मोल तो तिल को बोलते हैं, ये कार्निवल गेम्स में मोल क्या है, ये मुझे भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है। एक ना मोल कार्निवल गेम होता है, बस मुझे इतना आइडिया, ये एक गेम है ना जहाँ मतलब वो किसी ऑब्जेक्ट के एटम्स वगैरह को काउंट करते हैं, ऐसा कोई गेम है, मुझे भी ठीक से नहीं पता है। हाँ, लिंकिन पार्क, उस बैंड की याद आ गई उनको, एक लिंकिन पार्क बैंड जिसका नाम था, लेकिन सपोज उसको किसी आगे जाके पता चलेगा कि ये एक बैंड है, एक बैंड का नाम है, ठीक है। तो अगर हमें सपोज नहीं भी पता, ठीक है, अगर हम कभी कभी क्या होता है ना कि हम इसको अगर पार्क भी समझ लेते हैं, पार्क, इसको हम पार्क भी समझ लेते हैं, आगे जाके पता चल जाएगा कि क्योंकि म्यूजिक के बारे में बताया है ना। सपोज मैं एक स्टूडेंट की तरह बैठ के एग्जाम दे रही, ठीक है, तो मेरे को लगेगा ना कि अरे ये पार्क है, कोई पार्क का नाम होगा सपोज, क्योंकि आगे जाके इन्होंने बोला है कि ये बैंड है और उस बैंड का म्यूजिक सुन के आपकी यादें ताजा हो गई, लेकिन आपको ये नहीं भी पता है ना, बट फिर भी आपको इतना तो पता है कि इनके मरने पे मुझे इस चीज की याद आ गई, ठीक है, इस चीज की याद आ गई। अगर आप थोड़ा सा गलत भी समझ लो फिर भी कुछ नहीं होने वाला है, आपका बच जाएगा, ओके। कुछ मैथ्यू पेरी एम्बॉडीड चार्लियस बीइंग्स लाइक हिज ओन सेकंड सेल्फ, ये इनमें ये वाली, ये एक व्यक्ति है। इम्बॉडी का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी चीज अपने अंदर समा लेना, ये दोनों का एक जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स था, दोनों किसी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। फिर देखो, वी फेल इन लव विथ हिज इम्पेकेबल सेंस ऑफ ह्यूमर, इनका ह्यूमर इतना अच्छा था ना कि वी फेल इन लव विथ हिज एस्ट्यूट सरकाजम। एस्ट्यूट का मतलब होता है बहुत शार्प, मतलब बहुत शार्प तरीके से जो उनका व्यंग करने वाला तरीका था ना, हमें अच्छा लगता था, हमें उनका ह्यूमर अच्छा लगता था। वी फील इन लव विथ हिज रोमांस विथ जो, ये जो ही कोई होगा जिससे उनकी बहुत ज्यादा दोस्ती थी। वी फेल इन लव विथ हिज रोमांस विथ मोनिका से वो रिमत, मतलब हमें उनका ये चीज पसंद था, ठीक है, ये चीज पसंद है, पूरे सबके बारे में बोला है, ओके। और फिर इन्होंने बोला वी फेल इन लव विद द वे ही लव्ड, क्या क्या उनकी चीजें जो जिनकी डेथ हुई है ना, उनकी क्या क्या चीजें इनको पसंद आती है। द न्यूज ऑफ मैथ्यूज पासिंग वॉज द फर्स्ट थिंग आई रेड, जब मैं सुबह सुबह उठा तो इनका न्यूज पढ़ा। ऑल दैट आई वेंट अबाउट माई डे एज यूजुअल, आफ्टर दैट मैंने उनका न्यूज सुन के ना, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा पहले लगा कि मेरा दिन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, मैं यूजुअल मेरा डे था। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, फिर मैंने अपना नहाया, फिर मैं अपना वाइवाज ओरल एग्जामिनेशन जो होता है, वाइवा देने जाते हो ना प्रैक्टिकल्स में, ओके, की तैयारी करने लगा। और मैं अपने कैट के साथ मस्ती करने लगा, नेसल करना मतलब कंफर्टेबल, कैट वगैरह उस जमाने में रखते थे। I decided to scroll down my feed and look at it taken over by the news. There was a tinge of pain somewhere in me. मैं ये दिखा रहा था ना कि उनके डेथ मुझे प्रभावित नहीं कर रहा था, मैं अपना रोज का जो नॉर्मल काम सब कर रहा था, लेकिन कुछ तो दर्द था जो मेरे अंदर था, अ टिंज, कुछ तो दर्द था जो मेरे अंदर था, somewhere in me which nibbled away at my thoughts. वैसे निबल का मतलब कुतरना होता है, मतलब मेरे थॉट्स को के ऊपर हावी पड़ रहा था, बट इट हैड नो एक्सप्रेशन। देखो, बट मैं कुछ तो था जो मुझे परेशान कर पा रहा था, लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, ठीक है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। आई लुक अराउंड एंड लाइफ सीम्स टू बी गोइंग ऑन जस्ट एज इट्स सपोज टू बी। मैं इधर उधर देख रहा था, मुझे लग रहा था अरे सब चीज तो नॉर्मल चल रहा है जैसे लाइफ में चलता है, लेकिन मैं एहसास नहीं कर पा रहा, लेकिन एवरीथिंग हैज चेंज्ड। उनको लग रहा है ना इनके डेथ से उनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उनके डेथ के बाद येट लग रहा है नॉर्मल तो लाइफ चल रहा है, कैट के साथ मस्ती कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एवरीथिंग हैज चेंज्ड। द पेन मे हैव बीन स्टाइफल्ड, हो सकता है ना कि मैंने अपने दर्द को दबा दिया है,
ठीक है, बट डिड नॉट मीन इट वॉज गॉन। दबा दिया था, बट इसका मतलब नहीं है कि मेरा दर्द चला गया। आई रिकॉल it was many days after Chester had passed that I dared to go back and listen to, देखो लिसन वर्ड है, लिसन, तो लिसन वर्ड आ गया, तो ये एक बैंड है। ओके, ये लिंकिन पार्क, ये किसी पार्क को नहीं सुनोगे ना, कुछ होगा म्यूजिक वगैरह है। और फिर इन्होंने बोला है इट हैड ओनली वन नोट ऑफ म्यूजिक टू हिट माई, एक नोट, एक म्यूजिक का सुर था जिसने मेरे कानों को हिट किया और तभी से मेरी मेमोरी ताज़ा हो गई। नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया मतलब पास्ट मेमोरीज ताज़ा हो गया। ओके, ऑन माई, अब मेरे फेस पे सब दिखने लगा। एंड माई सॉरो सडनली, जो मैं अपने दुख को दबा के रखा था, माई सॉरो फाउंड इट्स कॉन्ड्यूट चैनल। एक कॉन्ड्यूट का मतलब है अब मेरे दुख का मतलब एक्सप्रेस करने लगा, दुख को अब जरिया, अब चैनल के थ्रू अब मेरे फेस पे दुख दिखने लगा। आई कांट वॉच फ्रेंड्स एनी मोर, ये उनका कोई बैंड वैंड कुछ होगा। ओके, अब मैं इसको नहीं देख सकता, क्यों, म्यूजिक बैंड कुछ होगा। ओके, एंड मेनी मोर इन द सेम वे विथ हिज पासिंग देयर इज अ पार्ट ऑफ मी विच हैज डिसअपीयर्ड टू। उनके जाने के बाद कुछ तो मेरे अंदर का, कुछ तो पार्ट था जो मेरे अंदर का भी उनके साथ साथ चला गया। इट विल टेक टाइम, टाइम लगेगा, परहैप्स मुझे कुछ वीक्स लगेंगे। ओके, मतलब ये कम इन टर्म्स विथ, मतलब ये महसूस करने में कि उनकी डेथ हो गई है। आई विल सिट डाउन and tune in the show, maybe then as the familiar laughing track laughs away after a stunning one liner, कुछ होगा म्यूजिक वगैरह। my sorrow too would, मेरा दुख भी धीरे धीरे चला जाएगा, one dear drop at a time, बस यही बोला। तो यही वाला था। अब थोड़ा सा पैसेज समझाना भी पड़ता है, हो सकता है एवरीडे समझाते समझाते ना आप भी खुद से समझना मतलब सीख जाओगे। आप कुछ देर तक अपने दर्द को दबा सकते हो, बट हमेशा के लिए नहीं। उसके अफेक्ट किया, वैसे तो आज एरर्स भी है, पहले मैं सिनोनिम्स करवा दूं। एक मिनट, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि ना समझाओ तो फिर प्रॉब्लम, और जब लाइन बाय लाइन समझाने लगो ना तो कुछ इरिटेट होने लगते हैं। एंड दैट इज अ वेरी डिसगस्टिंग थिंग फॉर अ टीचर। If he or she is taking the pains to explain each and every line of the passage, kindly have patience. Okay, kindly have patience. Don't interrupt in between through your messages. इससे क्या होता है ना, इरिटेशन होने लगता है। भाई बाकी बच्चे अपना चाह रहे हैं कि लाइन बाय लाइन समझाया जाए। मुझे 80 तक करवाया था, कहाँ तक करवाया? हाँ हाँ, वो फ्रेंड्स ऐसे करके लिखा है ना, कोई बैंड सॉन्ग होगा। देखो वो कितना नॉलेज रखा है सबके बारे में, कोई शो, वो सबका कितना नॉलेज रखा है। मैंने ये शायद करवा दिया था ना, क्लियर पॉइंट, उसको क्लियरली दिख रहा है आगे की चीजें। क्लियर पॉइंट का मतलब है जो फ्यूचर को देख सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये शायद मैंने करवा दिया था पहले से ही किसी बात को, प्रिडिक्शन। और पता नहीं मतलब आप लोगों ने कभी स्कूल अटेंड किया है कि नहीं, ये सब बहुत डिस्गस्टिंग होता है। भाई हमारे स्कूल में बहुत डिसिप्लिन था, स्कूल अटेंड किया है कि नहीं, टीचर पढ़ा रहे हैं ना, मतलब ये बहुत डिस्गस्टिंग चीज होता है। हम लोग तो बहुत मेरा तो मिशनरी स्कूल था, बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल था। अगर किसी टीचर और बच्चों की हिम्मत ही नहीं होती थी कि आई कांटेक्ट में बात करे टीचर, जैसे सिर झुका के करते थे, मैं खाना खाने जा रहा हूँ बाय। अरे तुम खाना खाने जाओ ना, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, बाय करने की क्या जरूरत, कौन देख रहा है तुम्हारे बाय को, आप जाओ, आपके पास एक बटन है, क्लिक करके क्लास क्विट कर दो मैम, और सिखाने चलते हो। पैसेज को लास्ट में समझाना, क्लोस्टेस को उसको लास्ट में समझाना, आप सिखाओगे मुझे कि कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। वैलिडेट कर दिया था ना, वैलिडेट 81 से शायद शुरू करना था। ये मतलब ये सब बहुत लगता है ना कि कभी मॉरल साइंस डिसिप्लिन सीखा ही नहीं है, ये बहुत गलत बात होती है। इससे क्या होता है ना, कुछ नहीं करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, मेरे फेस पे दिखेगा भी नहीं, और कितना इरिटेशन। हाँ, वैलिडेट करने का मतलब है किसी चीज को जस्टिफाई करना, सर्टिफाई करना, किसी चीज को जस्टिफाई करना, प्रूफ करना। ओके, किसी चीज को कोरैबोरेट करना,
कोरैबोरेट, कोरैबोरेट। नेक्स्ट, स्क्वेंडर, ऑथेंटिकेट करना, वेरी गुड, ऑथेंटिकेट, स्क्वांडर करना, इफ यू आर नॉट स्टडिंग यू आर स्क्वांडरिंग योर पेरेंट्स मनी। स्क्वांडर का मतलब होता है कोई भी चीज को वेस्ट करना, कोई भी चीज का गलत तरीके से स्पेंड करना, किसी भी चीज का मिसयूज करना। ये भी होता है किसी भी चीज को बिखेरना, स्कैटर करना, डिस्पर्स करना, ठीक है, डिसेमिनेट करना, सबका मतलब है बिखेरना, बर्बाद करना, जिसका एक इडियम होता है ना, क्या बोलते हैं, बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, दोनों जगह से कैंडल जलाना, एक ये भी मीनिंग होता है। फिर डक्स एंड ड्रेक्स, डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब भी होता है बहुत केयरलेस वे में पैसे वगैरह बर्बाद करना। ओके, बर्बाद करना। सुभाष नाम ब्लॉक नहीं हुआ है, अच्छा उसका मतलब मैंने तो अपने साइड से ब्लॉक कर दिया है, नहीं हुआ है ब्लॉक। शुक्र मनाओ ना, शुक्र मनाओ कि ऑफलाइन कोचिंग में नहीं हो आप लोग। स्क्वांडर का मतलब होता है बर्बाद करना, तो बर्बाद करने का ये तो जमा करना, कोई भी चीज को स्टोर करना, कलेक्ट करना, अक्यूमुलेट करना, होर्ड करने का मतलब ये जमाखोरी। फ्रिटर, और फ्रिटर का दो मतलब होता है, एक फ्रिटर नाउन होता है, एक फ्रिटर जो बारिश के दिन में पकौड़े वगैरह खाते हो ना, एक पकौड़े को भी फ्रिटर्स बोला जाता है, और एक फ्रिटर वर्ब होता है जिसका मतलब है चीजों को बर्बाद करना, वेस्ट करना, वेस्ट वेस्ट। हाँ, फ्रिटर्स पकौड़े को भी बोलते। मैंने अपने साइड से ब्लॉक किया है ना, हो सकता है उसका मैसेज मेरे को नहीं दिख रहा हो। सल्की, 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 ही इज इन अ वेरी सल्की मूड। सल्की का मतलब होता है बड़ा दुखी मूड में, वेरी सैड मूड में, ठीक है। इसका तो कितना सारा, जो शुरू हो जाओ, ग्लूमी मूड में है, मोरोज है, सब तो आपको पता ही है, रोज नहीं मिला, डोलोरस है, डॉली को फूल नहीं मिला, डॉली दुखी है, कितनी बार ये सब करोगे। प्लेन चाय मिला, प्लेन चाय मिला, कॉफी नहीं मिला, दुखी है। इडली चटनी मिला, सांबर नहीं मिला, दुखी है। क्रेस्ट का मतलब है ऊपर, ऊपर से नीचे गिर गया है, उसकी लुगाई भाग गई है, लुगिब्रियस है, दुखी है। ओके, सालन है, पेपर लीक हो गया है, ब्लीक है, इतना सारा वर्ड्स किया है आपने। वो भी गई, वो भी गई, डिस्पोंडेंट है, तालाब किनारे एकदम अकेला दुखी बैठा है, डिजेक्टेड है, सब पता है आपको, ठीक है सब। तो उसकी 10 मील जमीन चली गई है, बेचारा दुखी है। और ये तो इसका एंटोनिम है ना, ये तो मेले में अकेली है, हाँ मेले में अकेली है, मेलंकलिक है। और एक चीज और याद रखना, ये जो एक ये प्लेंटिफ होता है, प्लेंटिफ का स्पेलिंग देखो, एक ये प्लेंटिफ होता है इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग अलग है, ये प्लेन टी वाला है, ये तो अलग। और ये जो शिकायत दर्ज करवाते हैं ना, ये जुडिशरी में यूज होता है, इसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कंप्लेनेंट बोलते हैं। ओके, जो शिकायत दर्ज करवाते हैं उसको प्लेंटिफ बोलते हैं, याचिका वाला, हाँ याचिका। रियूफुल भी होता है, हाँ, रो रहा है, दुखी है, रियूफुल, दो रो रहा है, दुखी है। आज तो विकास ने गजब का काम किया, जिसकी वजह से मुझे आधे घंटे हंसी आ रहा है। अब मेरे ऑफिस बॉय है ना, वो आ रहा है मेरे रूम में, वो देख रहा है कि आज मैम बड़ा खुश दिख रही है। जब मुझे वो चीज़ याद आ रहा है तो मुझे हंसी भी आ रही है। हाँ, एक याचिका वाला है, हंसी भी आ रही है। आज उसने एक वीडियो डाला जो अचानक से मेरे को दिख गया वो वीडियो में ना, मैं क्या बोलूं, डम शरास
ये होता है, ये होता है। हाँ, डम शराज होता है ना, मैं एक्टिंग कर करके, जैसे मीटअप में हुआ था, एक्टिंग कर करके बताऊंगी और आपको गेस करना है कौन सा ईडीएम है या कौन सा गाना है। तो ये स्पेलिंग होता है, ये स्पेलिंग होता है, ठीक है। नहीं नहीं, ग्रीन शर्ट वाला नहीं है, आज डाला है। मैंने बोला विकास आप मुझे ट्रोल करवाओगे, स्टूडेंट्स के बीच में ट्रोल करवाओगे, रोस्ट करवाओगे, बोलेंगे इंग्लिश की टीचर है, उसने अपने मन से डाल दिया। हाँ, यूट्यूब पे मैंने बोला तुरंत बदलो इसको, डम शराड होता है उस। बोला मैम हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। अरे ऐसे डम्स राज। मैंने बोला कोई स्टूडेंट राज होगा ना, बहुत आपको यूट्यूब पे घुस घुस के आपको पीटने वाला है वो। हाँ, उसको पहले तो आप लोग को यही लगेगा ना कि मैम लिखी है, मैम लिखी है। ट्रोल तो मेरे को करना शुरू करोगे, इंग्लिश पढ़ाने चले हैं ड्रम शराट का। जब मैंने ये देखा मुझे पहले तो बहुत हंसी आई कि कौन डम राज। मैं बोल रहा मैम डम्स राज बोलते हैं। अरे डम्स राज थोड़ी है वो। उसको मैंने बोला हटाओ 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 वहां से। डम शराड होता है, शराड भी नहीं होता, डम शराड होता है। टार्निश करना, राज को डम कर दिया। उसने डाल दिया था। वो सब जो थंबनेल बनाते हैं, मैं बोलती हूँ ना कि मेरे को दिखा दिया करो। टार्निश, टार्निश का मतलब होता है दाग, धब्बा, कलंक, ब्लॉट। लिख लो, हिंदी में लिखो, इंसल्ट, दाग, किसी के इमेज पे दाग लग गया है, ओके, ब्लॉट, डिसग्रेस, दाग धब्बा, ऐसा ऐसा कुछ कुछ लिख लो। डिसग्रेस, कलंकित करना, स्टेन, इट्स अ ब्लॉट टू हिज रेपो, उसकी छवि के लिए ये एक ब्लॉट है, एक इंसल्ट है, डिसग्रेस है। ओके, तो क्या होगा, एम्बलिश का मतलब तो सजाना हो गया। जो बेल होता है, बेल से आप क्या करते हो, क्रिसमस ट्री में घंटी लगाकर सजाते हो। और हैरास करने का मतलब है किसी को अनॉय करना, परेशान करना। और अनकरप्ट, जो बच्चा करप्ट नहीं है, बहुत प्योर है, ऑनेस्ट। ब्लॉट, ब्लॉट का मतलब भी है धब्बा। हाँ, जिसको हम लोग स्टिग्मा भी बोलते हैं, कलंक, सोशल स्टिग्मा, सामाजिक कलंक एंड ऑल, स्टिग्मा, अप्रोब्रियम। हाँ, कर्टेल करना, कल एरस कर लेंगे। कर्टेल, किसी चीज को कर्टेल करना, कर्टेल करना मतलब किसी चीज को कटौती करना, डिक्रीज करना, ठीक है, किसी चीज को डिक्रीज करना, डिमिनिश करना, ड्विंडल करना। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आइस ड्विंडल हो रहा है, आइस की कमी हो रही है। तो क्रैम्प, एक तो क्रैम्प हो जाता है, कभी कभी आपका पैर वगैरह में जो अकड़न आ जाता है ना, दौड़ते हो अचानक से मोच और क्रैम्प आ जाता है, वो तो अलग है। और एक क्रैम्प करने का मतलब होता है किसी चीज को क्रैम्प कर देना, रिस्ट्रिक्ट करना, डिक्रीज कर देना। एनॉर्मस नहीं होगा, वैसे भी ये वर्ब है, ठीक है, और एनॉर्मस एडजेक्टिव है, ये तो होगा नहीं। एनॉर्मस का मतलब भी होता है ह्यूज, ये तो होगा। एक्सपैंड इज बढ़ाना, ये तो एंटोनिम हो गया। और प्रोलॉन्ग करना भी बढ़ाना, एंटोनिम हो गया। रिस्ट्रिक्ट कर देना, लैक्टिक एसिड बॉडी में, जब आप बहुत दिनों से दौड़े नहीं हो, लैक्टिक एसिड जम जाता है बॉडी में, तो क्रैम्प्स वगैरह आ जाता है। एब वाला आया था, हाँ, उस व्यक्ति में एब है। एब अवे का मतलब भी होता है डिक्रीज होना, कोई भी चीज का धीरे धीरे कम होना। इनकोएट नहीं होगा, इनकोएट तो बहुत अभी अपने जुविनाइल यंग स्टेज में है। एरियल, अच्छा, हाँ, लैकुना अलग। देखो तानिया बोल रहे हैं समुद्र मंथन बैच करके अब मेरे सारे वो कैब हो जाते। इतने दिन से सुनाती हूँ तो गलत सुना रही हूँ। समुद्र मंथन बैच एक बार करना है ताकि हमेशा के लिए दुख दुख दर्द खत्म हो जाए। शीज अच्छे से बच्चे ने किया होगा। एरियल, जैसे बोलते हैं ना, एक तो एरियल का मतलब है हवा से रिलेटेड, वेरी एरी, जैसे एरियल बर्ड्स होते हैं, ओके। मतलब एरियल मतलब हवा से रिलेटेड, तो हवा में लटका हुआ है, हवा में है, तो क्या बोलेंगे उसको, यस, ग्राउंड में थोड़ी है, एलिवेटेड है। एलिवेटेड मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ, एरियल। एक आर्बोरियल बर्ड्स होते हैं,
जो पेड़ पे रहते हैं, मंकी वगैरह। एरियल इज रिलेटेड टू हवा, हवा में थोड़ा सा ऊपर है। स्टैग्नेट, अच्छा एरियल, लेकिन नहीं, एरियल का स्पेलिंग अलग है। जो वॉशिंग पाउडर वाला है ना, उसका स्पेलिंग ये है, ठीक है। वॉशिंग पाउडर वाला अलग है, ये अलग है। वॉशिंग पाउडर का स्पेलिंग अलग है। स्टैग्नेट, जैसे बोलते हैं ना कि हमारा इकोनॉमी या हमारा, मैम हमारा ग्रोथ तो स्टैग्नेंट हो गया। स्टैग्नेंट एक नेगेटिव सेंस में, स्टैग्नेंट हो गया मतलब हमारा ग्रोथ एकदम रुक गया है, स्टैग्नेशन पे आ गया है। ओके, एकदम रुक गया है। तो क्या होगा, मतलब ये नेगेटिव वर्ड है। जैसे तालाब का पानी स्टैग्नेंट होता है, बहता नहीं है। नदी का पानी तो बहता है, तालाब का स्टैग्नेट हो गया। तो टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट का मतलब है एंड। परसुएड करना मतलब कन्विंस करना, और ग्रो करना तो पता ही है, तो हट गया। देखो, एक तो वो एक वर्ड होता है पेस्टर। ये जो पेस्ट कंट्रोल वाले आते हैं, पेस्ट कीड़े मकोड़े आपके घर में आ जाते हैं, आपको परेशान करते हैं, तो पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाते हैं। पेस्टर करने का मतलब होता है ना अनॉय करना, बट फेस्टर का मतलब होता है, ये नया वर्ड है। फेस्टर का मतलब है कोई भी चीज एकदम डीके हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उसका ग्रोथ रुक गया है, तो वही स्टैग्नेट हो गया, ग्रोथ रुक गया। फेस्टर नया वर्ड है, लिख लो, फेस्टर होगा। पेरिश होना, डिके होना, विल्ट होना, मुरझा जाना। डेफर ये तो बना लोगे। डेफर वर्ड करवाया है। फॉस्टर अलग है। फॉस्टर का मतलब पॉजिटिव वर्ड है। फॉस्टर मतलब प्रमोट करना, सपोर्ट करना। ये देखो, डेफर, किसी भी चीज को डेफर करना मतलब जानबूझकर रोकना, डिले करना, जिसको आपने पढ़ा है प्रोक्रेस्टिनेशन। जानबूझकर डिले करना, डॉडल करना, डिली डाली, कोई भी चीज को धीरे करना। ओके, लॉइटर करना, जानबूझकर टाल के टाइम इधर उधर वेस्ट करना। और डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट के सेंस। तो डेफर करने का मतलब होता है जल्दबाजी में नहीं, ये तो हेस्ट हो गया, ये तो इसका एंटोनिम हो गया। एड इज हेल्प करना। स्टॉल, स्टॉल का एक स्टॉल जो आप, एक स्टॉल नाउन होता है। स्टॉल जो आप मेला वगैरह में जाते हो तो स्टॉल लगा हुआ मिलता है। और एक स्टॉल का मतलब होता है किसी भी चीज को स्टॉल्ड, रोक देना, स्टॉप कर देना, डिले करने के पर्पस से स्टॉल्ड। क्या है, प्लीज हेल्प मी मैम, प्लीज हेल्प मी। जेंटिल, वैसे तो मैंने, हाँ, हमारा मैक्सिमम बच्चा, आ, देखो जेंटिल का ना, इन्होंने तो पता नहीं, अब प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है। जेंटिल में एक्सट्रोवर्ट का मतलब वो लोग होते हैं जो लोग बहुत ज्यादा सामाजिक होते हैं, सोशियल, जो जल्दी किसी से घुल मिल जाते हैं, वेरी फ्रेंडली होते हैं, वेरी फ्रेंडली एंड ऑल, ठीक है। इम्पोलाइट तो रूड हो गया। कैलेस का मतलब है इनसेंसिटिव, निर्दयी लोग जिसके अंदर इमोशंस है नहीं। देखो, जेंटिल का मतलब यहाँ पे जो ऑप्शंस अवेलेबल है ना, उसके अकॉर्डिंग कर्टियस होगा। कर्टियस, कर्टियस, कर्टियस का मतलब होता है वेरी पोलाइट। लेकिन ये ऑप्शन मतलब ठीक है, बहुत वीक मैचेस में से है, बाकी तीन नहीं है, तो हमें ये लगाना पड़ रहा है। लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा आता, ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है, अगर ऑप्शन में ऐसा आता, एक जगह कर्टियस भी होता और एक जगह सिविलाइज्ड भी होता। पोलाइट होना और सभ्य होने में थोड़ा सा तो डिफरेंस है। अगर दोनों होता तब किसको करते, तब। वैसे जेंटिल का मतलब होता है ना बहुत सभ्य, और जेंटल का मतलब होता है बहुत पोलाइट, बहुत विनम्र, बहुत पोलाइट, तब हम इसको करते सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड। लेकिन यहाँ पे हमें बाकी सारे ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा बहुत यही मैच कर रहे हैं, सभ्य लोग पोलाइट भी होते। ब्लेज,
कोशिश की जाए जितना है सिनोनिम्स कंप्लीट कर लेते। ब्लेज, ब्लेज का मतलब होता है आग, फायर, द स्पार्क, ब्लेजिंग, ब्लेजिंग मतलब एकदम जलता हुआ, फायर तो एकदम ग्लो होगा, ग्लो, ठीक है। काम का मतलब तो शांत, नम का मतलब होता है एकदम शून्य हो जाना, इनसेंसिटिव, एकदम वीक पड़ जाना। जैसे आप बर्फ को हाथ में बहुत देर रखोगे तो आपका हाथ एकदम नम हो जाए। और अनकॉन्शियस है मतलब अनअवेयर है, सचेत नहीं है, बेहोश है। बेहोश का एक सिनोनिम फ्रेजल वर्ब बताना, बेहोश होने का, बेहोश होने का एक फ्रेजल वर्ब बताना। वेरी गुड, वेरी गुड, अराग्यमिता पॉल, पास आउट, वेरी गुड। पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस। और मरने का पास अवे, वेरी गुड। हमारे बैच में बहुत अच्छे से आंसर करते हैं अराग्यमिता, अराग्यमिता, इट्स अ वेरी गुड नेम। ब्लैकआउट का मतलब वही है, अंधेरा छा जाना आंखों के सामने। ये तो मरने के सेंस। स्कॉफ, क्या नाम है, मैं देखूं। अरागमिता, अरागमिता पॉल। स्कॉफ करना, स्कॉफ करना मतलब किसी पे झिड़कना, किसी का मजाक उड़ाना, मॉक करना। ओके, किसी पे हंसना, मॉक करना, इंसल्ट करना, खिल्ली उड़ाना, नीचे दिखाना, किसी को नीचा दिखाना। ये अगर नहीं भी पता है ना तो ये लॉर्ड का मतलब होता है तारीफ, अपलॉड का, कमेंट का मतलब भी तारीफ। ये रैग, एक तो रैग का मतलब होता है, एक रैग का मतलब क्या होता है, एक रैग ना इट्स अ पीस ऑफ क्लोथ, पीस ऑफ फटा, और वो भी फटा पुराना, वोन आउट पीस ऑफ क्लोथ, छोटे टुकड़े को बोलते हैं। रैग, रैग बिफोर बुल, मतलब रेड, रेड रैग जो होता है ना, लाल कलर का कपड़ा, बुल को दिखाते हो तो वो और भड़क जाता है। और एक रैग का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, रेड रैग बुल को दिखाते हैं। राइल, इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपका कोई भी इशू है ना, मेरे से सॉल्व मत करवाना, टीम से सॉल्व करवाओ। ओके, मेरे टीम के पास मैसेज डालो, उन लोग का काम है, मेरा काम है पढ़ाना। यही सब बैठे हुए हैं ना, कोई भी दिक्कत हो या HR UC Live @gmail पे मैसेज डालो। दिन भर बेचारा मेल देखते रहता है, और जो इसको मैसेज करेगा ना वही बच्चा इसको भी करता है। राइल करने का, ग्लैडन का मतलब होता है वेरी हैप्पी, किसी को खुश करना। नेटल, आपका नेट चला जाता है तो आप बड़ा गुस्सा हो जाते हो क्लास के दौरान। ओब्लाइज करना मतलब किसी को खुश करना, तो होगा नहीं। राइल का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी को परेशान करना, नेटल करना, हेकल करना। एंटेल, एंटेल, ये सब न्यूज़पेपर में मिलता है। दिस एंटेल्स, दिस एंटेल्स का एक मतलब होता है दिस इंक्लूड्स, कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, और उसको हमें इंक्लूड करना है, शामिल करना है। दिस इंक्लूड्स, एंटेल करना मतलब इन्वॉल्व करना, जो चीज इंपॉर्टेंट है और आपको शामिल करना है, नेसेसिटेट करना। ओके, डाल ही दिया। एक्सक्लूड तो नहीं होगा। डिबार का मतलब भी होता है रोकना, एक्सक्लूड करना। इनशिएट का मतलब होता है ना किसी भी चीज को मतलब क्लियरली एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस या एक्सप्लेन क्लियरली, इनशिएट। तो आंसर इज जो चीज इंपॉर्टेंट है और हमें जिसको इन्वॉल्व करना है, इंक्लूड करना। PYQ है, PYQ है। CPO के यही आया था 28 के थर्ड शिफ्ट में, जो 28 एग्जाम के थर्ड शिफ्ट में एंटेल आया। तो आपको जो प्रीवियस पेपर करवाया जा रहा है इसीलिए करवाया जा रहा है ना। क्या किया है करण, गलत किया है, सही किया है? एंटेल मतलब इन्वॉल्व, इंक्लूड, शामिल करना, यही।
सारा प्रीवियस ईयर ही है मैम। फोर्थ शिफ्ट में, कल के फोर्थ शिफ्ट में बॉयस्ट्रेस और फर्टिव का एंटेनिम आया था, तो किया होगा ना। बॉयस्ट्रेस का मतलब होता है शोर शराबा, और इसका क्या था, सीरीन था, क्या था बताओ। ट्रैंक्विल ऑप्शन में एंटेनिम पूछा था। और एक क्या बोल रहे हो मैम, मेरे में कोनांड्रम आया था, तो कोनांड्रम, कोनांड्रम भी कंफ्यूजन होता है ना। अब बॉयस्ट्रेस और एक फर्टिव भी करवाया है। अच्छा, आपके ऑप्शन में ऑब्स्ट्रीन नहीं, एंटोनिम पूछा है ना। एंटोनिम में ऑब्स्ट्रे और क्या एक बोल रहे हैं ना, फर्टिव आया था। ये तो करवाया था फर, रोआ से शिप का बॉडी ढक जाता है, फिडेन। चलो एग्जेम्प्ट ये तो बना लो, एग्जेम्प्ट। बहुत सारे आपके चार्जेस एग्जेम्प्ट कर दिए गए। एक्स एक्स मतलब छूट दे दिया गया, हटा दिया गया। एग्जेम्प्ट करने का मतलब क्या है, छूट, आपको छूट दे दिया गया, फ्री कर दिया गया। एब्जॉल्व, एब्जॉल्व का मतलब भी है फ्री फ्रॉम, किसी चीज से मुक्त कर दिया, फ्री है। ट्विस्ट का मतलब तो टर्न होता है, किसी का हुलिया बिगाड़ देना, डैमेज कर देना। और कंपेल करना मतलब किसी को फोर्स करना, जबरदस्ती, कोर्स, मजबूर करके, फोर्स करके काम करवाना। एब्जॉल्व, एक्सकल्पेट, दोष मुक्त करना। CHSL में प्लेजियरिज्म आया था, साहित्य की चोरी। अब केस सॉल्व हो गया, इसको बरी करो। अपराइज ये भी कई बार बताया। बहुत पीटूंगी जो है, क्या क्या अनाप शनाप बोल रहे हो ना। एस्टिमेट लगाना 30-40 करोड़ बार बता दिया। अप्रेजल का मतलब होता है, अप्रेज का मतलब है मूल्यांकन करना, जज करना, असेस करना। बट अप्राइज, अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना, इन्फॉर्म करना। और कौन सा प्रेपोजिशन आता है अप्राइज के साथ, अप्राइज वर्ड बता दिया है मैंने। जिस बच्चे का नोट्स मैंने भेजा है ना, अरे वो वही बच्चा है, साईनाथ नाम है, जिस बच्चे ने समुद्र मंथन का नोट्स बनाया है। और बगल में भी मैं जो जो बताते रहती हूँ वो लिखते जाता था। आपने देखा होगा ना, एक मैंने स्लो मोशन में डांस कर किया था, एक बच्चे ने, ग्रीन शर्ट का था। यूट्यूब पे छोटा छोटा वीडियोस डाल रहा है, मस्ती वाला वीडियोस। एक ग्रीन शर्ट का बच्चा था जिसने स्लो मोशन में डांस किया था, ये उसी बच्चे का नोट्स है। डाल दिया है, आपके ऐप पे डाला हुआ है, ऐप पे डाल दिया है बच्चे का नोट। अपराइज के साथ ऑफ आता, इयोलॉजाइज, ईयू, ईयू का मतलब होता है अच्छा अच्छा, किसी के बारे में अच्छा अच्छा बोलना। इयोलॉजाइज, पैनेजेराइज, तारीफ करना, प्रेस करना, ठीक है। एनकोमियम और क्या कितना अच्छा अच्छा, कीडोस, कूदने लगा, तारीफ की। एक्सटॉल करना, लॉर्ड करना, ग्लोरीफाई करना, तारीफ करना, गुणगान करना, मैग्नीफाई करना। ओके, तारीफ, अप्रिशिएट करना, तो तारीफ करने का लॉर्ड हो गया, ठीक है। 100 तक, 97 तक ही था। चलो फिर यहीं तक एंड करती हूँ। आज मैंने वैसे एरर्स सोचा था, बट टुमारो विल बी डूइंग एरर्स। मैम 95 में डाउट है, फिर से बताइए। हाँ, तो अपराइज का मतलब होता है ना, कोई भी चीज को सूचित करना, इन्फॉर्म करना। और अपराइज के साथ ऑफ प्रेपोजिशन लेता है। आई वॉज अपराइज्ड ऑफ द फैक्ट्स, मुझे सारे तथ्यों से अवगत करवाया गया, इन्फॉर्म करवाया। और ये एस्टिमेट तो अनुमान लगाना, गेस करना। और एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना। ओके, और रिक्वायर तो पता ही। अपराइज का मतलब ग्रीडी नहीं होता है, ना ना, ग्रीडी नहीं होता है। थैंक यू एवरीबॉडी। शिवपुरी MP। डिवाइस करना इज क्रिएट करना, समथिंग यू डिवाइस अ प्लान, क्रिएट।
स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मैं दे दूँ अपना, लड़कियों को टारगेट कर दूँ आजकल जरूरत से ज्यादा है ना, प्रॉब्लम्स इन्हीं को आ रहा है। हमारे ब्रो लोग को आ रहा है, कम आ रहा है, इनका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ओके, इनका प्रॉब्लम ज्यादा है। ओके मैम, जल्द एक एक को तो कल परसों मैंने देखा था, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया था। ब्यूटी पार्लर में 3 घंटे टाइम वेस्ट नहीं होगा, ना बेहोश होंगे, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी। यहाँ पे भूख प्यास बेहोश सब लगता है, और सबसे ज्यादा इनका कंफ्यूजन भी यहीं पे। लिपस्टिक का 10 शेड दे दिया जाए, पटाख से चुन लेंगे अपना वाला शेड, कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, स्कोर नहीं बढ़ रहा है, स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो आपका स्कोर मैं थोड़ी बढ़ाऊंगी। ठीक है, आपका स्कोर मैं नहीं बढ़ाऊंगी, आपका स्कोर आप खुद बढ़ाओ। ठीक है, ये देखो कि बाकियों का क्यों बढ़ रहा है। ओके, अभी एक स्टूडेंट आए थे, तानिया, उन्होंने बोला कि मैम मैंने आपका समुद्र मंथन बैच कर लिया और मेरा एक भी वोकैब छूटता नहीं है। वो झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, ठीक है, झूठ नहीं बोल रहे हैं। कुछ तो कमी है ना जो स्कोर आपका नहीं बढ़ रहा है। ओके, कुछ तो कमी है जो आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है। दिन में 4-4 5-5 घंटे इंग्लिश नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ रहे हो बट गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। आप देखो कि आपका नंबर कहाँ कट रहा है, एनालिसिस करो और आप ही इम्प्रूव करोगे। ठीक है, आप ही का, आपका स्कोर आप ही इम्प्रूव करोगे, मैं तो सिर्फ पढ़ा दूंगी। और आप बोलोगी ना कि मेरे से स्कोर नहीं बढ़ रहा है, चेंज योर टीचर, चेंज योर टीचर, अपना टीचर बदल लो। ये भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि फिर 1 साल बाद लौट के यहीं पे आओगे। ठीक है, यहीं पे आओगे तो ये भी नहीं बोल सकती हूँ। आप तो आपको खुद मेहनत करनी। ठीक है गर्ल्स, आपको खुद मेहनत करनी है। और ठीक है, किसी का प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रॉनिक होता है, उसको बहुत ज्यादा मेहनत करना है। क्रॉनिक वाला जो बीमारी है ना, उसको ज्यादा करना है, किसी को कम मेहनत करना, बट करना तो है ही। देखो अंकित, 90% जो बच्चा मुझे ऐसा बोलता है ना, इसका मतलब है वो कैब पूरा कर चुका है, वो कैब पूरा कर चुका है। कोई बात नहीं है रोहित, वोकैब एक समंदर है, कुछ कुछ वोकैब्स नए आ जाते हैं, कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके रख लीजिए। इट्स नॉट पॉसिबल ना कि हमको सब आता हो, हम लोग डिक्शनरी थोड़ी है, मेरे को सब वर्ड्स थोड़ी आता है। ओके, देखना पड़ता है हर दिन, मीनिंग वगैरह कुछ कुछ देखना है, थोड़ा सा पेशेंस वगैरह रखिए। और आपका स्कोर, ये मत बोलिए कि मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, आपका स्कोर आप खुद बढ़ाओ। आपको मैंने 150 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस दिया है, रात में बैठ के मेरे पढ़ाने के अलावा वहां से क्लोज टेस्ट PQRS बनाइए, उसका क्या करोगे? वो जो वीडियोस आपको रिकॉर्डेड दिया है, जो बच्चे हमारे नए हैं, पुराने वाले तो देख चुके हैं, उसको यूज करिए। ये सब कोई नहीं सुनेगा, पेरेंट्स भी नहीं सुनेंगे। टीचर के पास तो भेजा था, बड़ा अच्छा टीचर के पास गए थे, कौन से टीचर ने एग्जाम निकलवा दिया? पेरेंट्स यही बोलेंगे, हमने तो अपनी तरफ से तुम्हें फीस वगैरह दी थी, और आपको अच्छा टीचर भी, आप तुमने अपने अच्छा टीचर खुद चुना, कौन से तुम्हारे टीचर ने एग्जाम निकलवा दिया? ओके, फिर पेरेंट्स ये भी बोलेंगे, पड़ोसी वाला बच्चा निकाल लेगा ना, पेरेंट्स बोलेंगे तो इसने भी तो उसी टीचर से पढ़ा था। ओके, तो इसका कैसे निकल गया, तुम्हारा क्या है, कैसे नहीं निकला? फिर आपके पेरेंट्स टीचर को बचा लेंगे, टीचर में दोष नहीं है, ये तुम में है। बहुत बच्चे ना बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं इंग्लिश के लिए, जितना जरूरत नहीं है मेहनत, बट आपकी मेहनत गलत डायरेक्शन में होती है, उतना मेहनत नहीं चाहिए। अरे ब्लैक बुक और व्हाइट बुक जो आप लोग करते हो ना वो तो कंपाइलेशन ऑफ प्रीवियस पेपर। एक बार समुद्र मंथन करो ना, उसके बाद ब्लैक रेड व्हाइट बुक सब भूल जाओ सब भूल जाओगे। समुद्र मंथन में जो वर्ड, वो वाले बुक में तो प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन है, और इसमें आपका प्रीवियस ईयर भी है, जो आने वाले वर्ड्स आ सकते हैं वो भी है, इसमें आपको कोई वर्ड छूटने वाला नहीं। मैम पहले 20 से 22 आता था, अब 40 से 42 पे पहुंचे हैं, बट बहुत खुश नहीं होना है, अब 45 प्लस ले आना है। ठीक है, एंड किया जी, एक्टिव पैसिव का नरेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दीजिए। ओके ओके, एक बार मैंने करवाना शुरू किया था पिछले बैच में, इतना इजी इजी प्रीवियस पेपर में था ना, फिर बच्चों ने बोला बंद करवा दीजिए। नहीं करती हूँ।